Hello students. Now our next chapter is amines. We will see the in-text question from amines, NCERT in-text question. So our first question is 13.1. Classify the following amines as primary, secondary and tertiary amines. So first of all हमें पता होना चाहिए primary amine क्या होता है. The primary amine is the compound which contain dash NH2, that is amino as a functional group. What is secondary amine? सेकेंडरी अमीन में होता है डैश NH डैश एज अ फंक्शनल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज इमिनो. और जो टर्चरी अमीन होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है टर्चरी नाइट्रोजन, दैट इज टर्चरी नाइट्रोजन. तो उस अकॉर्डिंग अभी हमें उन्हें क्लासिफाई करना है. पहले मॉलिक्यूल में क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग NH2. NH2 मतलब क्या होता है, प्राइमरी अमीन. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी अमीन का. उसके बाद सेकंड में क्या दिया है, N दिया है, बस N होता है उसमें टर्चरी अमीन्स में. सो आई विल कॉल इट एज अ टर्चरी अमाइन. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल NH2 इज देयर. सो NH2 मतलब होता है अमीनो फंक्शनल ग्रुप, दैट इज प्राइमरी अमीन. मतलब ये हुआ प्राइमरी अमीन. और इस केस में NH है. NH का मीनिंग क्या होता है, इमिनो. इमिनो मतलब क्या होता है, सेकेंडरी अमीन. तो याद रखना है डैश NH2 हुआ तो प्राइमरी अमीन. नाइट्रोजन को एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सब अल्काइल ग्रुप से या फिर अराइल ग्रुप से, तो टर्चरी अमीन होगा. उसके बाद अगर एक हाइड्रोजन अटैच है या फिर NH फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी अमीन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.2. राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N. तभी अमीन्स में याद रखना है आपको, इन सब अमीन्स में आपको प्राइमरी, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी अमीन्स पॉसिबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम, सो विल ड्रॉ 4 कार्बन एटम हियर. 1 2 3 4. तो NH2 में फर्स्ट पोजीशन पे रख सकता हूँ, या फिर 1 2 3 4 मैं NH2 को सेकंड पोजीशन पे रख सकता हूँ. एम आई राइट? या फिर अभी क्या कर सकते हैं हम, कार्बन स्केलेटन चेंज करेंगे. 4 की जगह 3 लेंगे, एक वाला इधर लिखेंगे और NH2 इधर आएगा. इजंट इट? देन वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. अभी क्या करेंगे, NH2 की पोजीशन बदल देंगे. ये फर्स्ट कार्बन पे, इसे सेकंड कार्बन पे लिखेंगे. 1 2 3 4 NH2 इज एट हियर. सो रेस्ट आर द हाइड्रोजन दैट वी नो. इट इज CH3 CH3 CH3. इट इज CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3. Here CH2 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 CH3. सो ये सब प्राइमरी अमीन बन गए अभी. फाइन. नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंडरी अमीन्स. अभी सेकेंडरी अमीन में क्या करना होता है हमें, फंक्शनल ग्रुप होता है NH, तो पहले NH लिखेंगे. टोटल कितने कार्बन एटम है हमारे पास, 4 है. तो 4 में से क्या करेंगे, 3 एक साइड लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे. सो 3 इस साइड लिखे, एक इस साइड लिखा, तो बचे हुए हाइड्रोजन है CH3 CH2 CH2 CH3. एम आई राइट? और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 एक साइड 2 एक साइड, तो मतलब क्या हो गया, CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3 सॉरी. और एक पॉसिबिलिटी है, ये NH जो फर्स्ट कार्बन का अटैच है उसे सेकंड कार्बन को अटैच करवा देंगे, तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH CH3, इस साइड NH CH3. तो ये बन गए सब सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन्स में और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हमारे पास. नाउ वी आर हैविंग टर्चरी अमीन. तो अभी टर्चरी अमीन में क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डैश N डैश डैश, दैट इज टर्चरी नाइट्रोजन. तो अभी टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 4 है. तो 2 यहाँ पे लिखे, रिमेनिंग 2 ऐसे करके लिखे, CH3 CH2 CH3 CH3. So I will call all the structure as this structure as A, this is B, C, D, E, F, G, and I will call it as H. They have asked us the IUPAC name. So select the longest carbon chain. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की फर्स्ट पोजीशन पे NH2 है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन है. 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन होता है. ब्यूटेन का E आपको रिप्लेस करना है अमीन से, एंड पोजीशन भी मेंशन करनी है. फर्स्ट पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, सो 1 अमाइन. अभी अगेन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आइटम है, नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी, सेकंड पे NH2 आएगा. तो फिर सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसे कैसे लिखेंगे, टोटल कार्बन आइटम 4 है लॉन्गेस्ट चेन में, सो ब्यूटेन.
एट 2 पोजिशन आई एम हैविंग अमाइन, सो इट विल बी ब्यूटेन 2 अमाइन। अभी ये लॉन्गेस्ट चेन है, फर्स्ट पोजिशन पे NH2 है, सेकंड पे हमें मिथाइल मिला, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, सो प्रोपेन, और उसके फर्स्ट पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, सो प्रोपेन 1 अमाइन। नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग अप एंड से करो, डाउन एंड से करो, दोनों साइड से कार्बन एटम अटैच टू NH2 सेम नंबर पे आ रहा है। तो सेकंड पे मिथाइल है हमारे पास, सो इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन है? 3, मतलब पेरेंट अल्केन हुआ प्रोपेन, उसके 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, सो प्रोपेन 2 अमाइन इज द करेक्ट नेम। अभी इस केस में ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3, नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप अटैच है। अगर नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे N करके लिखेंगे, N पे कौन है? मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3, मतलब ये क्या बन गया? प्रोपेन। उसकी फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, सो प्रोपेन 1 अमाइन। इन द सेम वे दिस कैन बी अ लॉन्गेस्ट चेन और दिस कैन बी अ लॉन्गेस्ट चेन, बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो किसी को भी एक लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट पकड़ो। तो नाइट्रोजन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसे लिखेंगे N इथाइल। जब कभी सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे होगा तो उसे N इथाइल या फिर N अल्काइल करके लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन एटम है, सो नो डाउट इट विल बी इथेन अमाइन, इथेन 1 अमाइन और इथेन अमाइन। नाउ इन दिस केस दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये क्या बन गया फिर? सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3, नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इसे लिखेंगे N मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3, मतलब ये बन गया प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे उसके अमाइनो ग्रुप है, सो प्रोपेन 2 अमाइन। नाउ इन दिस केस दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो नो डाउट दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों भी मिथाइल है, सो इसे लिखेंगे N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन एटम है, सो पेरेंट अल्केन इथेन बन गया, उसका ई हमें अमाइन से रिप्लेस करना है, सो ये बन गया इथेन अमाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट द structures and IUPAC name of the compound. Now the third question is that we are going to write the relation between all of these. Relation between all these. Relation between all isomers. Which kind of isomer does they exhibit? So आपको याद रखना है, जो अपने पास A है, B है, E है और जो G है, ये सब पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दे ऑल विल शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन क्या है? ए बी में NH2 की पोजीशन बदल रही है, फर्स्ट में 1 पोजीशन पे है, सेकंड में सेकंड पोजीशन पे है, बराबर। ई और जी में देखना है अभी हमें, ये है अपना ई और ये है अपना जी। तो इसमें क्या चेंज दिख रहा है? पोजीशन बदल रही है। प्रोपाइल की फर्स्ट पोजीशन पे NH है, यहाँ पे प्रोपाइल की सेकंड पोजीशन पे NH है। कैसे याद रखना है? बाकी सब नेम सेम होना चाहिए, बस नंबर बदलना चाहिए। जैसे कि N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, नंबर चेंज हुआ मतलब ये पोजिशनल बन गए। यहाँ पे भी ब्यूटेन 1 अमाइन है, ब्यूटेन 2 अमाइन, नंबर चेंज हुआ, बाकी नेम सेम है, तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गए। पोजिशनल कैसा है आइडेंटिफाई करना है? नेम विल बी सेम, ओनली द पोजिशन दैट इज 1 2 इट विल बी डिफरेंट, पोजिशन विल बी डिफरेंट। अभी हमारे पास A एंड C है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? A एंड C। अभी इनका कार्बन स्केलेटन बदल गया है, ये स्ट्रेट है, ये ब्रांच है, तो ये बन गए चेन आइसोमर। ये क्या बन गए? चेन आइसोमर। अभी उसके साथ हमारे पास है A एंड D। A एंड D कौन सा है? ये A है, ये वाला D है, इसकी भी चेन बदल गई है, कार्बन स्केलेटन चेंज हुआ है, मतलब ये भी क्या बन गया? चेन आइसोमर। उसके बाद हमारे पास है B एंड C। B and C, this B and this C, again carbon skeleton is different, so they are chain isomer, no doubt. उसके बाद हमारे पास E and F है। अभी E and F क्या है हमारे पास? E and F। तो अभी E and F में क्या, किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? दे आर मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है? बाई फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे N प्रोपाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग है, तो ये होगा मेटामेरिज्म। ये क्या बन गए? मेटामर्स। उसके बाद मेटामर्स की और एक पेयर है हमारे पास F एंड G। F G, ये बन गया इथाइल, ये बन गया इथाइल, ये ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल, ये क्या बन गया? मिथाइल। मतलब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है दोनों में भी,
बाय फंक्शनल ग्रुप है. सेकेंडरी एंड टर्चरी अमीन शोज मेटामेरिज्म, डोंट फॉरगेट. प्राइमरी अमीन में नहीं होता मेटामेरिज्म. इनके अल्काइल ग्रुप बदले दोनों के, इसलिए ये क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म. दैट इज आई कैन से दैट FNG आर द मेटामर्स. FNG आर द मेटामर्स. ENF and FNG. I can say that E and G, they are also metamers. E and G are also metamer because the N-propyl is isopropyl. E and G, they are also the metamers. Relation between E and G. E and G. तो अभी पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया. अभी क्या बचा है हमारे पास, जितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अमीन है. Primary amine are the functional isomer of secondary as well as tertiary, or secondary amine is a functional isomer of primary as well as tertiary. मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये तीनों अमीन्स एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि उन तीनों में अपना फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है. जैसे कि प्राइमरी अमीन में है डैश NH2 दैट इज अमाइनो, सेकेंडरी अमीन में है डैश NH डैश मतलब इमिनो, टर्चरी अमीन में N डैश 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 मतलब टर्चरी नाइट्रोजन आइटम है. तो फंक्शनल ग्रुप बदला मतलब वो क्या बन गए, फंक्शनल आइसोमर्स. दे ऑल विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. थैंक यू.